हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग रोज़ी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम मस्त और एकदम बढ़िया हो गया और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बन रहा है और अभी मैं ब्लॉग बनाती हूँ दिन के 2 बजे से। और हम लोगों ने दुकान से आके खाना वाना भी खा लिया है और अभी मैं हो रही हूँ तैयार। मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि थोड़ा कुछ काम है। मेरे को जाना है पोस्ट ऑफिस, अपने आधार कार्ड को ठीक करवाना है और भी काम है। और गाइस, आप सब लोगों को जैसे ही पता है कि वट सावित्री आने वाला, तो मेरा पहला व्रत है ये। तो मुझे पता नहीं है कि क्या क्या सामान लेना है और मेरी भाभी ने भी कभी नहीं लिया, वरना उनने लिया होता तो मुझे पता होता कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ भी बड़ी दीदी लेती नहीं है, छोटी दीदी भी नहीं लेती है, तो विनी लेती है। विनी अपने ससुराल है, तो यहाँ भी किसी को नहीं पता। तो मैंने अपनी दीदी को बोला कि मैंने पूछा था उसको कि तू कब लेगी सामान, तू कब आएगी मार्केट। तो उसने बोला था अभी मेरे कुछ पता नहीं है कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि लेडीज़ को तो होती है ना, मतलब कि अभी ले सकते हैं नहीं ले सकते ये वाला। तो आज मैंने 2-3 बार पूछा था अपनी दीदी से। तो अभी मेरी दीदी का कॉल आया था सुबह कि आज मैं आऊँगी मार्केट। वो तो संडे को बोली थी, पर मैंने उसको बोला कि आज चलते हैं, क्योंकि फिर नन्नू और नन्नू की मम्मी भी संडे तक घूमने जाने वाले हैं कहीं। तो अभी मैं तैयार होती हूँ, फटाफट से सूट पहनती हूँ। मैंने सूट निकाल के रखा है अपना, यहाँ पे सूट पहनती हूँ। और पहले मैंने जाना है पोस्ट ऑफिस। वो तो थोड़ा लेट निकलेगी क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता यहाँ से आने में। मैं सीधे पोस्ट ऑफिस जाऊँगी और फिर हम लोग मिलेंगे। वट सावित्री का सामान वामान लेना है, फिर वो अपने घर चली जाएगी और मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो गाइस, दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या लेती हूँ और कैसे लेती हूँ। तो मिलते हैं आपसे तैयार होके, ठीक है। तो गाइस, मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है, लिपस्टिक लगाई थोड़ी सी और सनस्क्रीन लगाई बस। और अभी मैं जा रही हूँ घर से। मैंने ये वाला सूट पहना है, पर्पल वाला। ये मैंने एक बार पहन लिया है व्लॉग में, जब अपने घर गई थी तब। तो अभी मेरे हस्बैंड छोड़ेंगे मुझे चौराहे तक, जहाँ तक ऑटो में जाना, क्योंकि ना अभी मेरे को शर्म लग रही है यहाँ से। नहीं, मैं अभी तक गई नहीं हूँ अकेले ऐसे कभी, मतलब अकेले बाजार तो गई हूँ, पर वहाँ तक मेरे हस्बैंड ही छोड़ते हैं। तो उनसे बोलती हूँ मुझे छोड़ दो, फिर मिलती हूँ और दीदी से भी मिलाती हूँ आपको। गाइस, ये है कुछ मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी मम्मी ने ना सामान मंगाया था घर के लिए। क्या मंगाया था, एक तो प्रेसर मंगाया था और एक टोमेटो केचप, क्योंकि भाभी जब तक घर में थी ना तो भाभी ले आती थी सामान। और अब जो है भाभी घर में नहीं है, तो मम्मी ने बोला तू ला देना, क्योंकि मम्मी पापा मॉल वॉल नहीं जाते ज़्यादा, क्योंकि टाइम भी नहीं होता। पापा लोगों को समझ भी नहीं आता, समझ क्या नहीं आता, मैं पापा जाते ही नहीं है, मम्मी भी जाती। तो रूम फ्रेशनर और केचप मैं ला गई थी। और मैं यहाँ के घर के लिए कोल्ड ड्रिंक लाई, तो मैंने सोचा मम्मी पापा के लिए भी एक ले लेती हूँ। और मैं एक, मेरी मम्मी को हाइड एंड सीक वाला बिस्कुट अच्छा लगता है, तो मैं वो लाई हूँ मम्मी के लिए, बस हो गया। और एक मेरी मम्मी ने दही दिया था, तो दही का डब्बा वापस। और एक जो ये बैग में प्याज आई थी ना, वो वाला बैग, ये बैग मेरी मम्मी लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि मम्मी हमको ना सामान इसी में देती है, मेरे को और मेरी दीदी को। तो चलते हैं और मिलते हैं आपसे। और मम्मी ने भी मेरे लिए कुछ सामान भेजा वहाँ से, तो मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ मार्केट और ये है सामान जो मैं लाई हूँ मम्मी को देने के लिए। और ये है चाचा की दुकान। ये आपने इससे पहले भाभी के व्लॉग में देखी होगी, मेरे व्लॉग में भी देखी होगी 1-2 बार। तो अभी मैं पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ और मैं आ गई थी। और पोस्ट ऑफिस पर यहाँ मेरी दीदी बैठी थी, ये भी थोड़े सामान लाई थी मम्मी लोगों का। तो अब हम लोग जाएंगे सामान लेने। गाइस, मैं पोस्ट ऑफिस गई थी तो कुछ भी काम नहीं हुआ, खाली पहुँचा गप मारते हैं और यार। तो गाइस, जो मेन था मम्मी के लिए साड़ी लेना और पूजा का सामान, वो हमने ले लिया था। अभी मेरी दीदी यहाँ पर से लोअर और टी शर्ट देख रही थी थोड़े। और यहाँ देखो, यहाँ इंसानों से ज़्यादा जानवर ही हो रहे थे यहाँ। गाइस, ये पूरी मार्केट में घूमते हैं और इतने सारे एक साथ घूमते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर मेरी दीदी ले रही थी हार्दिक के लिए थोड़े भुने हुए चने, उसको अच्छे लगते हैं इसलिए। तब और फिर हम लोग आ गए थे मटर गली में लस्सी पीने के लिए, क्योंकि मेरा ना बहुत मन कर रहा था बहुत टाइम से। और दीदी ने भी नहीं पी थी। फिर हम लोगों ने खाए थोड़ी मोमो, ये देखो खाने में लगी है। अभी मैंने शुरुआत नहीं करी थी वैसे, अब मेरी बारी है। गाइस, थोड़ा यहाँ पे मेरा मुँह कट गया, तो अब मैंने भी खा लिया है। अब कोई कहेंगे कि तुम्हारा इतना बड़ा मुँह है, एक मोमो एक बार में अंदर चली गया बस। तो ये सब सामान ले लिया था। अब ये जा रही है अपने घर को और मैं जा रही हूँ अपने घर को। मैंने ज़्यादा टाइम लास्ट में एक आइसक्रीम ले ली थी। अब हम लोग जा रहे हैं, वो अपने घर को जाएगी, मैं अपने घर। उसको थोड़ा दूर जाना था ऑटो के लिए, अब मुझे थोड़ा नज़दीक, तो हम चले गए थे बाइक लेके। आंटी देखो, और मेरे मामी, मेरा मुँह से अम्मा ही निकलता है। ये हमारी मामी है, पर मैं अम्मा के देती हूँ बार बार। और ये
पुराने ब्लॉग भी देख दिए। ये मुझे मिली गई रास्ते में। हाँ, पंजाब चलेगा। मैं रही पीछे और आंटी और मामी चले गए आगे। अम्मा, मैं अपने पति के लिए और नंदू के लिए बस वो लेने गई थी आइसक्रीम, बस 2 लोगों के लिए। अब मैं फटाफट उनको पकड़ती हूँ। गाइस, जिनको मैं पकड़ने जा रही थी ना, वो लोग अपना सामान भूल के वापस चले गए दोबारा पीछे को। तो चलो अब मैं अकेले चले जाती हूँ घर को। मन था एनिवर्सरी है, मैं इनके लिए गिफ्ट लाई हूँ। कौन देखा, मैं तुम्हारे गिफ्ट लाई तो हूँ ना, तुम लाए? हाँ, वैलेंटाइन डे में मैंने गिफ्ट दिया, अभी 6 महीने तुमने दे दिया, वो भी एक आइसक्रीम। धन्यवाद इसका बहुत बहुत। तो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ घर और सब सामान मैंने ले लिया, वट सावित्री का भी, और अभी थोड़ा बहुत लेना है मम्मी के लिए। जैसे मतलब मैंने तो गाइस मैंने मम्मी के लिए साड़ी तो ले ली है, मतलब मैंने जैसी मुझे पसंद आई वैसी तो ले ली है। अब देखो मम्मी को पसंद आती है कि नहीं। वैसे तो ये सब चीज़ अगर हम जैसा दो मन से वो अच्छा होना चाहिए बस। और मैंने ना अपने हस्बैंड के लिए एक शर्ट ली है। आज हमारी 6th मंथ एनिवर्सरी है, ये मैं व्लॉग में बताना भूल गई थी गाइस। आज हमारी 6th मंथ एनिवर्सरी, 6 महीने हम लोगों को पूरे हो चुके हैं साथ में। अच्छा भी लग रहा है। और अभी इसी मई में 5 मई को मतलब हम पहली बार मिले थे, पहली बार 5 मई को ये मुझे देखने के लिए आए थे पहली बार मेरे घर। और मई में ही हम लोग पहली बार मिले थे और मई में ही हमको 6 महीने पूरे हो गए। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए, मुझे ये ना शर्ट वर्ट ज़्यादा पहनते नहीं हैं, ये नॉर्मल टी शर्ट और इनको लोअर ही अच्छा लगता है। मतलब जैसे जीन्स वीन्स पहनना भी इनको पसंद नहीं है ज़्यादा, कभी कभार कभी फंक्शन में चले गए तब, वरना तो लोअर ही। पहले तो मेरे मतलब मेरे घर जाने में ऐसे फंक्शन में तो ये पैंट शर्ट या जीन्स वीन्स ही पहनते हैं। मेरी दोस्त के यहाँ गए थे तो उन्हें कोट पहना था, कोट पैंट। तो मैं आज इनके लिए वैसी शर्ट लाई हूँ जो आजकल मतलब चली नहीं है, वो गर्मी मतलब थोड़ी लाइट वेट वाली दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, पता नहीं कैसा दिख रहा होगा। वैसे इस टाइप की है, मतलब इसके अंदर सैंडो पहननी पड़ेगी। मतलब वैसे तो अच्छी लग रही है, इन पे अच्छी भी लगेगी। और तो ऐसा मैं कुछ लाई नहीं। और इनके लिए मैं केक लाई, मतलब मैं केक भी लाई क्योंकि हम सेलिब्रेट करेंगे थोड़ा बहुत। और अभी देखो मैंने सोचा मैं इनके लिए आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी, चिली पनीर। मतलब मैंने बहुत टाइम से सोचा था, पर बीच में ऐसा हुआ ना, मैं बीमार हो गई थी गाइस। मतलब मुझे बुखार आ गया था तो 1-2 दिन मैं बीमारी हो गई थी, तो मैं मतलब बना नहीं पाई। सोचा मैंने कब से खाई है सब चीज़। मैंने इसकी रेसिपी भी वो करके रखी थी कि चिली पनीर बनाऊंगी करके, तो पर हो नहीं पाया। और मैं आपको वट सावित्री का सामान दिखाती हूँ। और गाइस, ये है मेरी मम्मी ने भेजा है, दिखाऊँ आपको। और गाइस, ये मेरी मम्मी ने भेजी है सेजवान की चटनी। हमारे घर पे पड़ी थी, मतलब नहीं थी ये, भाभी लाई थी तो भाभी खाती है ये सब चीज़ें। मेरी मम्मी पापा को मिर्ची खाना, पापा को तो अलाव नहीं, और मम्मी को भी दिक्कत होती है ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें खाने से। तो मम्मी ने ये मेरे लिए भेज दी है। भेज भी कह रही है, जब दीदी घर आई थी ना, जब मैं प्याज के टाइम पे घर गई थी तो मैंने बोला मम्मी से दीदी को दे दे, मम्मी भूल गई तो मम्मी ने बोला तेरे लिए भेज दी थी। मैंने कहा ठीक है। और मम्मी और ना जैसे होली में चिप्स विप्स नहीं आते हैं, यहाँ भी थे। मेरी मम्मी के घर में आए थे, भाभी लाई थी बहुत सारे वहाँ पे। तो पापा को खाना है नहीं ये सब, क्योंकि पापा को ना मना किया जब से पापा बीमार हुए थे मेरी शादी के टाइम से, तो तब से मना है। तो पापा खा ले रहे थे बना के, मम्मी बना देते थे, पापा खा लेते। और पापा को ना फिर दिक्कत हो जाती फिर में, तो मम्मी ने ये भी मेरे लिए भेज दिया। मम्मी ने बोला था दीदी को देना, पर दीदी ले नहीं गई क्योंकि हार्दिक के गले में हो रहा है इन्फेक्शन, तो उसे ये सब चीज़ें नहीं लेनी है अभी, इसलिए वो नहीं ले गई। ये मैं ही ले आई, अब मैं इनको बना के खा दूँगी। अभी और है सामान, वट सावित्री का सामान तो कहाँ के पता नहीं। और गाइस,
गाइस ये मैं अपनी सास के लिए साड़ी लाई हूँ, मतलब मम्मी के लिए। ये रेड और कुछ ब्लू ब्लू कलर की है। अब पता नहीं मम्मी को पसंद आती है कि नहीं आती है। और अब मैं दिखाती हूँ अपनी को साड़ी का। इसमें जैसे ज़्यादा सामान तो नहीं होता है। और एक तो ये होते हैं ये तो मैं अपने गले में पहनूँगी ये वाला। और ये जो वहाँ पे भगवान को चढ़ाते हैं ना मंदिर में पेड़ में, वो ये वहाँ पे चढ़ाऊँगी। और ये है वट सावित्री की किताब जो मैं लाई हूँ। मेरी दीदी ने तो नहीं ली क्योंकि उसने पहली बार जब व्रत लिया होगा ना तो उसके पास तब से है ये। और ये किताब है। और ये है कैलेंडर जो लगाना पड़ता है वहाँ मंदिर में, यहाँ मंदिर में, और चिपकाना होता है। और ये किताब भी अपने पास ही रखते हैं मंदिर में ही। और ये लाई हूँ मैं कलावा, जो मंदिर में जो पेड़ होता है ना, बड़ का पेड़ होता है, उसमें बांधते हैं इसको। बस इतना सामान। और जो वो होता है ना माता की श्रृंगार पिटारी, जिसमें माता की चुनरी और छोटी चुनरी चूड़ी वगैरह होती है, वो सब हमारी दुकान में है। तो मैंने नहीं लिया क्योंकि पहले मैं ले ली थी, मुझे याद आ गई कि हम लोग अपनी दुकान में लाए थे करके। तो मैंने सोचा नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब घर की दुकान में है तो बाहर से लेके क्या फ़ायदा, पैसे बाहर भी देने पड़ेंगे। और घर की दुकान में तो हम ले सकते हैं ना, तो मैंने नहीं लिया। और एक मैं लाई हूँ अपने लिए ये नॉर्मल सी कुर्ती, क्योंकि मैं घर में ऐसे ही पहनती हूँ, मेरे को ऐसे ही अच्छे लगते हैं घर में पहनने के लिए। ये बस इतना ही सामान है मेरा आज का। तो अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, मैं चेंज वेंज कर लूँगी, ठीक है। गाइस आज फिर से जानू देखने को मिल रही है आपको। बब 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 दे गगन वाला कहाँ दिख रहे होंगे आएंगे। बब के दे बाय के दे बाय के दे बाय बाय के दे बाय। हेलो गाइस, हेलो गाइस। जानू ऐसे कर दे जानू। अब मेरी मैम देखेगी। जानू ऐसे कर दे। गाइस ये है नन्नू, नन्नू बोल दे वैसे वाला। हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। रोजी कोटियाल कह रही हूँ। कोटियाल रोजी कोटियाल कोटलिया के नहीं आता उसको। नन्नू जानू की बहन बोल ऐसे कर दे, ऐसे मम्मा। अम्मा ये है जानू की अब मम्मी। मेरी मैम देखेगी ना। हाँ अब मैं और नन्नू जा रहे हैं। मैंने सोचा था आज चिली पनीर बनाऊंगी, पर हमारे घर में शिमला मिर्ची ही नहीं है। तो सामने से ना मैं शिमला मिर्ची लेके आती हूँ पहले। वैसे तो पापा मंडी से सब्जी लाते रहते हैं, पर आज है शिमला मिर्ची। हाँ तो पर आज पापा गए नहीं। वैसे पापा जाने वाले थे चिली पनीर, चिली पनीर तो पापा जाने वाले थे, पापा गए नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं शिमला मिर्ची लेने के लिए। और देखो पनीर मुझे शायद कम लग रहा है, तो एक पनीर और ले आऊँगी। पहले जाती शिमला मिर्ची लेके आती, ठीक है। और नन्नू को भी लाई हूँ। इससे मैंने कहा चल सामान ले जाना, सबसे पहले के लिए आइसक्रीम लेके आएंगे, जबकि मैं इसके लिए आइसक्रीम लाई हूँ घर। ये गई थी कराचे तो इसको पता नहीं है तब। तो गाइस मैं लेके आती हूँ पहले। क्योंकि मामी बाजार गई थी। नन्नू को गन्ने का जूस पिलाने आए। नन्नू ने आज तक गन्ने का जूस पिया ही नहीं है बल। हाँ आए हम गन्ने का जूस पीने। और मैंने शिमला मिर्ची भी ले लिया है। और अब हम पियेंगे गन्ने का जूस। आज हम पहली बार आए हैं ना नन्नू, मेरे मुंह से गन्नू निकल जा रहा है। गाइस मेरे को तो अच्छा लग रहा है, नन्नू को अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है तो पी क्यों नहीं भी रहा। अपनी भी नन्नू को आइसक्रीम चाहिए यहाँ से, और मैं इसके लिए घर में लाई। अब बताओ वो खानी है या खानी है। वो नहीं मिलेगी भी, सोच ले। पक्का पक्का ना, ठीक है। वही कैसे अब मैं बना रही हूँ चिली पनीर। चलिए पहले मैं पनीर काट लेती हूँ। मामी ये दोनों तो अलग अलग है। ये येलो है, ये व्हाइट है। अपना बता रहेंगे। पहले पनीर काट लेती हूँ, ठीक है। और नन्नू खा रही है आइसक्रीम। मामी मैं इसको नहीं छोड़ के खा रही हूँ। हाँ कहाँ जा रही तू। आइसक्रीम खाने कहाँ। नाना के वहाँ।
गाइस पनीर मैंने काटा, अब इसको पानी में मिला देती हूँ ताकि थोड़ा मुलायम हो जाए। इसे नमक यहाँ कितने हुए? अच्छा मतलब जो मैंने देखा है, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और कॉर्नफ्लावर और अभी बताती हूँ। और अब इसमें मैं डालना है सॉस और एक शेजवान चटनी, और अब डालूँगी ब्लैक वाला सोया सॉस और विनेगर तो कम है गाइस, नहीं है इसमें। अब मैं यहाँ पे जो मैंने पनीर के टुकड़े में कॉर्नफ्लोर और काली मिर्च, नमक वो सब डालते ना, उसको मिक्स करके पहले पनीर को फ्राई कर लेंगे। उसके बाद शिमला मिर्च और प्याज की बारी आएगी और एक गिर जा देते नीचे। वैसे ऐसे तो क्रंची लग रहे, पता नहीं फिर कैसे होंगे। तो गाइस अब यहाँ पर पनीर पूरा मैंने जितना पनीर था सब फ्राई कर लिया है। अब उसके बाद इसमें तेल ज़्यादा हो, मतलब कढ़ाई में तेल ज़्यादा था। सब्जी शिमला मिर्च और प्याज के मुकाबले। नन्नू अपनी नानी के साथ पानी के अकेले लगी थी पीछे की साइड, कुछ बात चली थी उन दोनों की, तो मैं भी कुछ बोल रही थी। अब यहाँ पे पनीर का काम पूरा हो चुका है, तो मैं थोड़ा इसमें कढ़ाई में इसमें तेल कम कर दूँगी। और फिर मैंने उसके बाद लहसुन छीला, अदरक काटा पतला पतला करके और हरी मिर्च ये सब करा। उसके बाद उसमें मैंने डाला कढ़ाई में, और तब तक मैंने गैस भी बंद कर लीजिए। आगे मिसालना हाँ 2-3 और कुछ आधा भी जी वाले से वो है किस नमक है हैं उस ऐसे मत ना ऐसे मत ना अरे यार ऐसे कैमरा मत है यार से कहीं देखो मैं समझ आता है फिर बाद में वो भी हुआ
क्या मैं ऑफिस जाती सामने और वो भी जवान थी जो दुकान गई थी अदरक के चूल्हे तो नहीं होंगे, इसलिए मैं इसको कद्दूकस कर देती हूँ। अब कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि ये अपनी भाभी को देख के करी है, बट मैंने ये रेसिपी अपनी भाभी को भेजी थी और भाभी ने बनाया होगा अपने मन से। मैंने एक दिन ऐसे ही इंस्टाग्राम में एक रेसिपी देखी चिली पनीर की, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं भी अपने ससुराल में बनाऊँगी। एक लड़की थी ना जो बोल रही थी, मैंने बोला कि मैंने अपनी भाभी को देख के अपनी सास को मदद से देखा, मैंने सोचा कि केक लाते। कह रही तो तुझे अपनी माँ के लाना चाहिए था। भाई मेरी भाभी भी तो मेरी माँ की बहू है ना। और बोली अपनी सास के सामने अच्छे बनने के लिए। मुझे याद नहीं था उस दिन मदर्स डे है, पिछले बार मैंने बनाया था जब मैं घर पे अकेली थी, भाभी भी नहीं था। उस बार भाभी इंदौर थी मेरे भाई के साथ शायद, नहीं भाभी पहाड़ गई थी। तो मेरे को सच में पता नहीं था कि आज मदर्स डे है। और हाँ, मैं अच्छी बनने के लिए लाई थी अपनी सास के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत है क्या। और आज वैसे तो मैंने ये चिली पनीर बनाने का बहुत दिन से सोचा था, बट मैं बीमार हो जाती या कभी पनीर नहीं ला पा रही थी, तो ये दिक्कत हो रही थी। तो कल हम लोग जब मॉल गए थे, हम लोग पनीर भी ले आए थे और सब्ज़ी नहीं थी, शिमला मिर्च अभी, तो मैं अभी लेके आई और मैं आज बनाऊंगी। और आज वैसे भी हमारी 6th मंथ एनिवर्सरी है। आज हमारी शादी को आधा साल पूरा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा बना ली थी। बोलते रहो। पता नहीं कैसा बनता है यार। मैंने वैसे घर में बनाया था, पर उस बार इतना वो नहीं करा था। बहुत ताम झाम होता है इसमें। प्याज डाल ये कितने छोटे पनीर के टुकड़े खा के देखो एक बार। ये मेरी की मम्मी ने इसमें इतनी खाई है और थोड़ी सी भाभी ने खाई थी। ये भी 6 मिनट में तुम्हारी आलू खत्म ही हो गई है। गाइस यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च प्याज डाल दिया, उसमें जो मैंने सोया सॉस वगैरह और शेजवान चटनी सॉस सोया सॉस सब कुछ डाला था। और पहले मैंने मतलब रिफाइंड में तड़का लगाया लहसुन का, अदरक का, प्याज का। फिर उसके बाद डाली शिमला मिर्च और प्याज, फिर डाला वो सब जो मैंने बना के रखा था। देखिए तो ये पनीर है यहाँ पे, और मैं देखती हूँ कैसे बनता है। ये तैयार हो गया। अब इसमें डाल दी पनीर, मतलब पता नहीं कैसा बनता है यार। जो कॉर्नफ्लावर करेंगे तो उसको थोड़ा पानी में भिगा के डाला। अब मेरी बारी आ गई है इसमें पनीर डालने की। आगे तो बोतल भी लगी है, पनीर डाल के मैंने इसमें मिक्स कर दिया। और ये ना थोड़ा सूखा हो गया था, तो अभी मेरे हस्बैंड आए थे दोबारा, तो उनने दोबारा से इसमें कॉर्नफ्लावर का वो था ना, मतलब मक्के के आटे का वो पेस्ट बना के फिर से डाला। बहुत सारे लोग तो अभी भी इसमें मेरे ब्लॉग में उल्टे कमेंट करेंगे, पता नहीं क्या। अब देखो कैसा बनता है। अभी बस बनने ही वाला है अब।
गाइस मेरा चिली पनीर बन गया है, बस ये कढ़ाई थोड़ी ज़्यादा ही मैसी हो गई है, तो अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ क्योंकि अब मेरे हस्बैंड के आने में टाइम है, कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये और मैं टेस्ट करके देखती हूँ, अच्छा बना है, मेरे दे दो और बाकियों को पता नहीं क्या है। तुम बताओ कितना बनेगा इतने से? गाइस एक सैब से नहीं हुआ, अब दूसरा सैब है। तो गाढ़ा करने के लिए हुआ, बाकी पानी ये गाइस मैं केक लाई हूँ छोटा सा, ये इंजस को खिसक गया है, पर इसमें हैप्पी एनिवर्सरी लिखा है और ये पर ये 6th मंथ है। गुस्सा आएगी ना, सोच लेती अगली बार से कुछ चीज भी नहीं लाऊंगी। गुस्सा वहाँ वीडियो में दिख रहा है गाइस, ये गुस्सा हो गई, देखो ये और चीज खाते हुए भी देखा है दोस्त गाइस ने। अपना देती रहने दो, कौन सा भी इतना दिख रहा है गाइस, अगर चादर दिख भी रही होगी हमने दूर से बचाने के लिए कराया कोचिंग ये सोने को। आओ दादी आओ, क्या बोलेंगे? चिली पनीर अब थोड़ा देर में आज खाली एक बार कहना हैप्पी 6th मंथ एनिवर्सरी। क्या अली सिर्फ पैजामा में डाल देती हूँ। अरे रहते आए आए, अब यहाँ बैठो, यहाँ चलाओ तभी दिखोगी वहाँ वीडियो में। हाँ वीडियो शुरू आओ। कहाँ बैठे ना? दिल में बैठ हैप्पी 6th मंथ एनिवर्सरी, हैप्पी 6th मंथ गाइस हमारी शादी को 6 महीने हो गए आज, आप केक कट रहा है। आधा साल तो हो ही गया फिर। केक बनेगा सब में बनेगा, केक लेगा सब में बनेगा, केक कटेगा सब में बनेगा, केक तो बनी है, केक अरे कटेगा इसका वैसे कहती नहीं है, मतलब वैसे मतलब तो भी जाएगा, एक दूसरे को खिलाओ। आधा मम्मी खिला मामी को भी मामा को भी खिला। वो हमें खिलाएगी ना। सर ऐसे क्या करती है? ये खिला मामा को। हलवा खिला देगा। बीच में बैठ आओ आओ, मम्मी। बीच में हाँ, बीच में बैठ के तो दोनों आते हैं। कोई बात नहीं। हेलो हाँ, गाइस, ऐसे करके आएगा ना फिर, आप भी खिलाओ। ये ले लो ये। पापा को ले दो, नहीं आई नहीं ना, कुछ और खिला दो। एक टाइमर आ रहा है इसमें, कुछ नहीं आ रहा बस वो टाइमर आनी है, वो आनी है, वो ऐसे उसमें हाथ लगाएगा बस बीच में। यहाँ पे हमने छोटा सा सेलिब्रेशन कर दिया, वैसे तो यहाँ ऐसे कुछ करता नहीं, कोई करता नहीं, तो मैंने सोचा इस बार करेंगे, और मैंने अपने हस्बैंड के गालों में भी केक लगा दिया था, और फिर वो भी मेरे गालों में केक लगाने लग गए थे, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 9 बज गए थे, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करा कि क्या कहते हैं वो पापा और मम्मी को दोनों इस साइड से पूछ के हमने फ़ोटो वोटो खिंचाई, बस हो गया। फिर नन्नू को डांस चला था इधर उधर ही, फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया जल्दी से, फिर दिखाती हूँ। इधर पहले खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी में काटा है हमने केक, क्योंकि आज बहुत देर हो गई है खाना खाने के लिए। अब फटाफट से खाना खाते हैं, फिर सब्जी मिर्च हो रही, ठीक हो रही है हमारे लोगों के लिए। इनको पता नहीं कैसा लग रहा मिर्च है। चिली पनीर बन भी गया, खा भी लिया, और अब तो मुझे डकार भी आने लग गई है,
और केक भी खा लिया, पर कोल्ड ड्रिंक नहीं पी पाए क्योंकि हम सब का पेट भर चुका है और अब हम लोग सोने लग गए हैं। तो अभी दिखाती हूँ, अभी मेरे पति को भी अच्छा लगा कि मतलब चिली पनीर उनको मैंने बताया था बहुत दिन से कि बनाऊँगी, तो चिली पनीर तो सही लगा, पर ये था कि हल्का नन्नू के लिए मिर्ची हो गई थी उसमें, तो नन्नू के में थोड़ा ज़्यादा सॉस मिलाया उसकी कटोरी में, हम लोगों ने तो नहीं मिलाया सॉस क्योंकि हम लोगों के लिए सही हो रहा था। तो तुम्हारा गिफ्ट मेरे को पता नहीं है ना तुमको पसंद क्या है। ये ऐसे खोलते हैं, अरे तुम पहनते नहीं हो ना वैसी वाली शर्ट, तो मैं ऐसी वाली लाई। ये अच्छी है ना गर्मियों में पहनने के लिए, अंदर से सैंडल पहनो तो अच्छी लगेगी। पहनो एक बार इसके वजह से, पहनो ना। अब क्यों लाई, जब नहीं लाई तो तब कहते कि उठ भी नहीं रहे यार आदमी। तो मैं ब्लॉग बनाया ना, जाओ चुपचाप, नहीं उठोगे। ये वैसी मतलब जो भाभी लाई थी वो मोटी हो गई ना, ये सही है गर्मी में पहनने वाली, अच्छी रहे इसमें वही, तो मेरे को ये अच्छी लग रही है आज। अरे पहना तो सही, एक्सेल था यार, मतलब वो दिए टाइट ऐसे हो ना। अभी तो भाई मैं नन्नू जब इशारे कर रही थी मैमी वो यही कह रही थी, वो सोच रही मेल्ट होगी ना। ये तो बताओ ऐसी बनने की वाली अच्छी लगेगी या वाली पहनोगे हो जो वाली पहनी एक और है, कभी भी पहनोगे। जाओ तुम लोग बता दे रही हो, नहीं जाओगे ना वहाँ। चलो मेरे को यही गिफ्ट दे देना कि तुम जिम जाना। मेल्ट हो गई है बेबी, अभी लाई हूँ मैं जबकि निकाल के थोड़ी देर में इसको रखा हूँ ये दूसरी वाली को। ये टाइट है, रखा हूँ तो ना आगे छो इसी आगे से ऐसे तो बोलेंगे चेंज हो जाएगी। और ये फाइनल कर यार तो आगे तो देख लो। गाइस अब सो जाते हैं। पहले बताओ चिली पनीर में मिर्च होगी, अच्छा होता था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो गाइस अब मेरे पति व्लॉग में आते हैं वैसे तो, पर एक जब ये काम करते हैं ना तब इनका कुछ ज़्यादा ही मन काम में ही लगे रहता है, तो ये फ़ोन को छोड़ते नहीं है। वो है नहीं वो जिनके पति, एक वीडियो थी वो मैंने अपने आप को भेजी है, इनको भेजी पता नहीं। लड़की सोचती है कि मेरा पति मेरे ऊपर ज़्यादा, पर उसके पति का ध्यान फ़ोन में ज़्यादा होता है, वैसे ही मेरे पति का भी है, फ़ोन में ज़्यादा चिपके रहते हैं। हाँ कह रहे हैं काम है। तो गाइस अरे आवाज़ कम कर दो। अब हम लोग सो जाते हैं। ऐसे ही मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। ओके बाय।